बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे। चलिए लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज सी अमित गुप्ता और यहां पर आज जो बैच शुरू कर रहे हैं वो शुरू कर रहे हैं सीए फाउंडेशन टारगेटिंग सितंबर 2025। ठीक, कोई बच्चा ऐसा भी है जो मई में एग्जाम देने का इच्छुक है? यहां पर सर मई में एग्जाम लिखेंगे 1 2 3 4 बच्चे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने मई के लिए फॉर्म भरा हुआ था लेकिन वो अब सितंबर में शिफ्ट हो गए हैं। पहले एक्चुअली ये एग्जाम मई में नहीं होता था। अर्लियर दिस एग्जाम यूज्ड टू बी इन जून। ठीक, तो बच्चा मार्च में बोर्ड्स करके आया, अप्रैल में बैच शुरू हुआ, अप्रैल मई और लगभग 15 दिन जून के होते थे हमारे पास। तो उस केस में प्रिपरेशन करना वायबल बन जाता था। लेकिन अब क्योंकि वो जून का अटेम्प्ट प्री पॉन्ड करके मई में कर दिया है इंस्टीट्यूट ने, और उसका टारगेट कहीं ना कहीं यही है कि नए बच्चे उसको अटेम्प्ट ना करें। या तो 12th के साथ प्रिपरेशन कर रहे थे आप या रिपीटर हैं, जनवरी में एग्जाम दिया था, किसी कारणवश क्लियर नहीं हो पाया, तो आप अब एग्जाम लिख सकते हो मई में। जो बच्चे 12th करके आए हैं, जिन्होंने 12th बोर्ड्स के एग्जाम लिखे हैं अभी मार्च में, और 12th के साथ साथ अगर तैयारी नहीं की थी फाउंडेशन की, तो उस केस में थोड़ा सा कठिन हो जाएगा मई में अब अपीयर करना। लेकिन स्टिल जो बच्चे देना चाहते हैं हम उनके साथ हैं। मैं उनसे क्लास के बाद अलग से आज बात करूंगा। जो बच्चे डिटरमिन्ड हैं, नहीं सर मैं मई में ट्राई जरूर करना चाह रहा हूं, मैं देना चाह रहा हूं, बताइए मुझे आप एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए अलग से एक प्लान बनाकर मैं उनको दूंगा जिसकी टारगेट होगा हमारा मई में एग्जाम हम लिख पाए। ठीक, तो 2 3 जो 4 बच्चे हैं वो मेरे से क्लास के बाद रुककर आज जरूर बाद में बात करेंगे। ठीक, चलो खैर कमिंग ऑन। तो सितंबर की अगर बात करें तो फटाफट से मैं भी 10 मिनट लूंगा यहां पर आपके साथ टू एक्सप्लेन द होल रोड मैप। यहां से लेकर सितंबर तक का जो टोटल रोड मैप है वो मैं आपको यहां पर फटाफट से बताने वाला हूं। ठीक, आपके दिमाग में भी क्लैरिटी रहे किस तरीके से कार्यक्रम चलेगा यहां पर, और आपसे हमें आपसे क्या क्या उम्मीद है और आपको हमसे क्या क्या मिलेगा। ठीक, एक बात तो देखो तय है, यहां पर जो हमारे रोड मैप तैयार किया हुआ है, एवरीथिंग इज सिस्टमेटाइज्ड। आपको किसी भी चीज के लिए फाइट मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, कोई डाउट नहीं है। मैं बता दूं अपने बारे में, अभी वैसे बुक में लिखा हुआ है मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें फर्स्ट पेज पर, आप घर जाकर पढ़ लीजिएगा। फिर भी मैं बता दूं 1999 में आई क्लियर्ड माई 12th में जीटीबी से मैंने स्कूलिंग की अपनी, आई वाज अ टॉपर 99 बैच। उसके बाद मैंने सीए शुरू किया बीकॉम के साथ साथ, सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में किया, सीए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में, सीए फाइनल बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया 2003 मई में। आई वाज द ओनली स्टूडेंट फ्रॉम मेरठ सेंटर जिसके बोथ ग्रुप एक बार, उस टाइम पर नहीं होते थे बोथ ग्रुप, उस टाइम पर एक ग्रुप ही करके गाइडेंस नहीं होती थी, तो लॉन्ग बैक स्टोरी है। तो 2003 से लेकर आज हम 2025 में हैं, तो लगभग ऑफिशियली 22 साल मेरे को क्लासेस कराते हुए यहां पर हो गए हैं। वो अलग है बात की मेरे को देख के आपको अंदाजा होगा नहीं, मुझे मालूम है बहुत यंग लगता हूं मैं। ठीक, अपने बड़ा भाई मान सकते हैं बस आप, 2-4 साल बड़ा अपने से। ठीक, तो अदरवाइज यहां पर जितनी भी फैकल्टीज हैं सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही हैं जो आपको क्लासेस कवर कराएंगे। ठीक, मैं फटाफट से आपको एक बार सीए फाउंडेशन का ओवरव्यू बता देता हूं। सुनिए बेटा, सीए फाउंडेशन की अगर बात करें यहां पर, सीए फाउंडेशन टारगेटिंग सितंबर 2025। अच्छा, एक रीसेंट चेंज आया है, पता है आपको कि नहीं पता? वो ये कि अभी क्या हुआ, लास्ट ईयर से पहले जब से इंस्टीट्यूट चला तब से साल में 2 बार एग्जाम होते थे। लेट इट बी सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल, सबके साल में 2-2 बार एग्जाम होते थे। लास्ट ईयर इंस्टीट्यूट ने क्या किया, लास्ट ईयर किया है कि नहीं, अब सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट के साल में 3 बार पेपर रहेंगे। ठीक, तो यानी हम आपकी अगर बात करें तो एक अटेम्प्ट सितंबर में है, उसके बाद जनवरी रहेगा, उसके बाद अगले साल
मई में रहेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक, ये तो थी लास्ट ईयर की अपडेट। अभी 4 दिन पहले ही इंस्टीट्यूट ने नया नोटिफिकेशन जारी किया और उसके मुताबिक अब सीए फाइनल भी 3 बार होगा साल में। ठीक, सीए फाइनल का अटेम्प्ट भी साल में 3 बार होगा। सर क्यों किया? आइडिया यह है इंस्टीट्यूट का कि बच्चे को ज्यादा अटेम्प्ट मिल जाएं, उसको अगले 6 महीने तक इंतजार ना करना पड़े एग्जाम देने का। कई बार क्या होता है, बच्चा बाउंड्री पर रह जाता है, भाई 200 नंबर चाहिए सर, 195 आए, या सब में क्लियर है, एक में 40 से कम रह गए, तो उसको बहुत ज्यादा तैयारी की आवश्यकता नहीं होती कि उसे 6 महीने वेट कराओ। तो इंस्टीट्यूट ने कहा आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप 3 महीने बाद ही दोबारा पेपर लिख सकते हैं। तो ज्यादा अटेम्प्ट का मतलब ज्यादा पॉसिबिलिटीज, ज्यादा जल्दी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाएंगे। खैर, कमिंग बैक, सीए फाउंडेशन की बात करें तो कुल मिलाकर यहां पर 4 पेपर्स हैं। बेटा कौन कौन से पेपर्स हैं? एक पेपर अकाउंट्स का रहेगा, एक पेपर लॉ का है, एक पेपर क्यूए का रहेगा और एक पेपर इकोनॉमिक्स का रहेगा। ये 4 पेपर होंगे आपके 8 दिन में, फिक्स है ये। ऑल्टरनेट डेज पे पेपर होता है, एक दिन पेपर, एक दिन छुट्टी, एक दिन पेपर, एक दिन छुट्टी। कई बार 2 दिन की छुट्टी हो जाती है अगर संडे पड़ जाए तो। ठीक, पहले ये पेपर डेली हुआ करते थे, 4 दिन में 4 पेपर होते थे पहले। जब मैंने एग्जाम लिखा तब भी 4 दिन में 4 पेपर, 8 दिन में 8 पेपर होते थे। लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने ऑल्टरनेट डेज पे पेपर कर दिए, काफी साल पहले चेंज हो चुका था। तो 4 पेपर्स अब आप लिखेंगे, 8 दिन आपको मिलेंगे इसके लिए। ठीक, अकाउंट्स का पेपर, ये पेपर मैं देखूंगा आपके साथ। लॉ विल बी टेकन बाय सीए मधुर अग्रवाल। क्यूए में 3 बातें हैं। क्यूए का जो पेपर बना हुआ है वो बना हुआ है बेटा, कुछ एलिमेंट्स इसमें मैथ्स के हैं, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे स्टैटिस्टिक्स के और कुछ क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग के। इसमें से जो मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन है दैट विल अगेन बी टेकन केयर ऑफ बाय मी, ये मैं ही देखूंगा दोबारा से। उसके बाद इकोनॉमिक्स जो है विल बी टेकन, इसमें 2 पार्ट हैं, इसमें भी एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स विल बी टेकन केयर ऑफ बाय सीए विजित जैन सर, और रही बात मैक्रो की तो ये सौरभ सर देखेंगे आपके साथ। सौरभ विक सर हैं, और रीजनिंग का पेपर भी सौरभ विक सर देखेंगे। तो ये हमारे पास फैकल्टीज का कॉम्पोजिशन है। कुल मिलाकर 4 फैकल्टीज हैं जो ये अलग अलग पोर्शन आपके कवर करेंगी। सबसे ज्यादा खून आपका मैं चूसूंगा। ठीक, लगभग मैं रोज ही मिलूंगा यहां पर आपको। अकाउंट्स की क्लास मेरी डेली होगी। ठीक, मैथ स्टैट्स की क्लास मेरी मूड के ऊपर है। मूड से मतलब मैथ स्टैट्स ऑल्टरनेट डेज भी चला सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं कि मैथ्स का चैप्टर खत्म कर लिए 2, फिर स्टैट्स के 2 चैप्टर खत्म कर लिए, दैट वे। इस तरीके से हमारा प्रोसीजर रहेगा। बुक्स आपको मिल गई होंगी। प्रिसाइसली बात करें अगर सभी की, तो एक बात मैं बता दूं आपको, सबसे डिफरेंट बात जो आपको यहां पर रहेगी फेस करने के लिए वो ये कि टेस्ट सीरीज, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो हमने ऐड किया हुआ है। और बताया था वैसे आपको मैंने पहले भी, जब आप आए होंगे मिलने हमारे पास, फिर बताया था आपको, यहां पर टेस्ट सीरीज मंथली और वीकली नहीं होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी डेली बेसिस पर। ठीक, यानी जो चैप्टर मैं आज शुरू करूंगा, लेट्स से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अगली 4 क्लास लगेगी मुझे खत्म करने में, मैं खत्म कर लूंगा, आपको बोलूंगा प्रैक्टिस कर लो, रिवाइज कर लो, और आपको एक प्रिंट आउट मिल जाएगा शेड्यूल। बैंक रिकंसिलिएशन के 7 टेस्ट होंगे डेली बेसिस पर। ठीक, नेक्स्ट वीक, यानी यहां पर चैप्टर चल रहा होगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर 2, और टेस्ट चल रहे होंगे किसके, जो लास्ट वीक खत्म हो गया था चैप्टर 1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक, कुल मिलाकर इस तरीके से पूरे सफर में सितंबर तक अगर बात करें तो 150 से ज्यादा टेस्ट आपके होंगे डेली बेसिस पर। टाइम हमने एलोकेट किया हुआ वैसे 12 से 1:30 का। ठीक, लेकिन हम उसमें मक्कारी कर सकते हैं। मक्कारी ऐसे कि सुबह 8 बजे आकर बैठे, सर पढ़ाओ क्या पढ़ाना है, मैं बोलूंगा पढ़ना नहीं है आज पहले टेस्ट दो।
वो क्यों? उसका सिंपल लॉजिक ये है, वरना अगर हम टाइम फिक्स कर देंगे टेस्ट का तो बच्चे बहाने ढूंढ लेते हैं। सर वो 12 बजे पापा का फोन आ गया, जाना है। सर सिर में दर्द हो रहा है आज, जाना है। डॉक्टर के अपॉइंटमेंट है, जाना है। कहीं और अपॉइंटमेंट है समझो सर, वहां जाना है। तो वो सब आप ना कर पाओ, उस सब के लिए टेस्ट शुरू में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, अंत में भी हो सकता है। होंगे डेली टेस्ट, ऑब्वियसली बात है, एक हफ्ते बाद शुरू होंगे। अभी तो हम कंटेंट अपना तैयार कर लें। टेस्ट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको 2 दिन 4 दिन 5 दिन समझाऊंगा मैं, यहां पर रोज आकर चीखेंगे चिल्लाएंगे सारी फैकल्टीज पढ़ लो भाई, पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े बात नहीं बनेगी। टेस्ट अगर आपने कर लिए, सारे ईमानदारी से पढ़ाई करके आए, यहां पर टेस्ट दिया, और टेस्ट में इफ यू आर फीलिंग की परफॉर्मेंस आपकी ठीक चल रही है, नंबर ठीक आ रहे हैं, कोई कारण नहीं है आपका सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक ना हो। बट ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। प्रॉब्लम क्या है? आप पढ़ोगे नहीं घर जाकर। प्रॉब्लम क्या है कि आप टेस्ट नहीं दोगे। प्रॉब्लम क्या है? टेस्ट दोगे, गलती करोगे, उन गलतियों पर काम नहीं करोगे। नंबर आ गए 20 में से 15, 5 नंबर क्यों कटे, ना आप जानने की कोशिश करोगे, ना उसे ठीक करने का प्रयास करोगे। ठीक, ये प्रॉब्लम है। मैं फर्स्ट डे से बता रहा हूं आपको, घर पर जाकर कम से कम 4 घंटे का स्टडी टाइम, कम से कम बता रहा हूं मैं आपको, 4 घंटे का कम से कम स्टडी टाइम चाहिए। नहीं दे सकते, आज ही छोड़ दो, नहीं होगा सीए क्लियर। आप सोचो जी, क्लास में आकर बैठ लिया, सब समझ में आ तो गया सर ने जो पढ़ाया है, हमने क्वेश्चन भी कर लिए और हमारा सीए क्लियर हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। यू नीड टू हैव इंटेंसिव हार्ड वर्क, चाहिए ही चाहिए। दिमाग आपका कम हो, इंटेलिजेंस कम हो, चल जाएगी मेरे को। यहां पर वी डू नॉट नीड टू हैव स्मार्ट ब्रेन्स, बहुत ज्यादा बढ़िया दिमाग नहीं चाहिए मुझे, बट अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, रेगुलरिटी ईमानदारी से पढ़ाई कर सकते हैं, तो 1000% क्रैक हो जाएगा। मैं बता दूं आपको अपने बारे में भी, 12th में सीबीएसई बोर्ड में आई गॉट 69%। 69% सीबीएसई बोर्ड में इज नथिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 69% आई गॉट इन 10th बोर्ड्स। 10th बोर्ड में 69%, सीबीएसई में कुछ नहीं होता, कोई नहीं पूछता। मैं साइंस लेना चाहता था, लेकिन साइंस स्कूल वालों ने दिलाई नहीं मेरे को, दी नहीं मेरे को, बोला औकात नहीं है तुम्हारी साइंस की। What I am telling to convey you is कि we do not need to have very smart brains, लेकिन अगर आप मेहनती हैं, करना चाहते हैं, रेगुलरिटी से पढ़ सकते हैं, तो आराम से पेपर क्रैक हो जाएगा। कोई चैलेंज नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, कुछ नहीं करना, सब कुछ तैयार है हमारे पास, पूरा रोड मैप तैयार है, पूरा ढांचा तैयार है, आपको सिर्फ ब्लाइंडली उसको फॉलो करना है। ब्लाइंडली बोल रहा हूं मैं, इतना कंटेंट तैयार किया हुआ है सब फैकल्टीज ने मिलकर। ठीक, लेकिन प्रॉब्लम वही है, मैं बोल जरूर रहा हूं, आप फॉलो नहीं करोगे, और यही कारण है कि बच्चे फेल हो जाते हैं। यू नीड टू बी सेल्फ डिसिप्लिन। 2 दिन 4 दिन 5 दिन जरूर टोकूंगा मैं आपको, उसके बाद आप पढ़ रहे हो तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे तो ठीक है। हाँ, आप क्लास में प्रॉब्लम पूछो, क्लास के बाद रुककर प्रॉब्लम पूछो, 1 घंटा 2 घंटा, रात को 10 बजे व्हाट्सएप करो मेरे को, 11 बजे करो। जब मैं अपनी बात कर रहा हूं तो मैं सब फैकल्टीज की बात कर रहा हूं। आपको रिप्लाई ना मिले तो हम आपके गुनहगार हैं, लेकिन अगर आप ही नहीं पूछोगे तो मैं रोक कर नहीं बोलूंगा आपसे, बेटा पढ़ाई क्यों नहीं करी, या क्यों टेस्ट नहीं दे रहे, क्यों नंबर कम आ रहे हैं, प्रॉब्लम क्यों नहीं पूछते मुझसे, ये मैं नहीं पूछूंगा। आप आकर बैठो मेरे पास आधा घंटा 1 घंटा, क्लास के बाद 2 घंटा, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। आई का मतलब वी, जब मैं फैकल्टीज की बात कर रहा हूं सबकी सी। तो एक बात आता हूं मैं आपको, और ऑल इंडिया रिजल्ट इस बार जनवरी का वॉज 21% पैन इंडिया बेसिस पर। सीए फाउंडेशन में 21% बच्चे पास थे पैन इंडिया में, हमारे पास रिजल्ट वॉज 68%। तो रिजल्ट वॉज आउटस्टैंडिंग, मोर देन 3 times एज कंपेयर टू पैन इंडिया बेसिस। एंड द क्रेडिट गोज टू टेस्ट सीरीज, मॉडल टेस्ट पेपर्स, रिकॉर्डिंग फैसिलिटी आपने देखी होंगी सबने रिकॉर्डिंग्स हमारी, द क्वालिटी ऑफ वॉइस, द क्वालिटी ऑफ वीडियो इज लाइक आउटस्टैंडिंग। उससे आप कनेक्ट कर, आराम से बैठकर आप 2 घंटे 4 घंटे भी वीडियो देख सकते हैं हमारी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।
कि जी वॉइस में दिक्कत आ रही है, बहुत दिमाग मतलब कान में चुभ रही है वॉइस, कुछ नहीं है ऐसा। ठीक, पूरा सिस्टम बना हुआ है, पढ़ना आपको पड़ेगा। फिर बताता हूं मैं आपको, 68% रिजल्ट का मतलब एक बात और भी होती है कि 32% फेल भी थे, यानी यहां जितने बच्चे बैठे हैं सारे पास नहीं होंगे। कि कड़वा सच है, सारे पास नहीं होंगे, लेकिन आपका नाम पास वाली लिस्ट में हो वो आपको डे 1 से ही एंश्योर करना है। यू हैव टू मेक श्योर कि आपका नाम उस 68% वाली लिस्ट में हो, 32% वाली में ना हो। ठीक, तो इसी के साथ मैं शुरू कर रहा हूं। यहां पर एक छोटी सी बात मैंने आपको बता दी है कि यू नीड टू बी वेरी 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 सिंसियर। 4 घंटे कम से कम डेली टाइम चाहिए ही चाहिए मुझे। ठीक, अभी 2-4 दिन रिलैक्सेशन है, अभी वार्म अप हो जाए, बैचेस शुरू हो जाए धीरे धीरे, उसके बाद आपको काम भी मिलेगा बहुत सारा, और जब टेस्ट शुरू हो जाएंगे तो फिर रोज को टेस्ट की तैयारी करनी ही करनी है। टेस्ट सर रोज एक ही होगा? नहीं, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन लास्ट वीक चैप्टर्स किस किस के वाइंड अप हो गए थे और क्या पोजीशन है। शेड्यूल आपको हर हफ्ते मिल जाया करेगा कि नेक्स्ट वीक ये टेस्ट रहेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, सबके पास मैसेज आए कल के नहीं आए? अरे बोलो ना भाई। जिसके पास नहीं आए हैं वो आज कनेक्ट कर लेना क्लास के बाद, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनी हुई है हमारी, उसमें हम आपको ऐड कर लेंगे। चाहते हैं अगर किसी पेरेंट का नंबर भी ऐड हो जाए तो वो भी करा देंगे। ठीक, जिससे रोज शेड्यूल आपके पास क्लास का आएगा। वैसे ऑल्दो सेम शेड्यूल होता है, लेकिन फिर भी रोज आपके पास शाम तक क्लास का शेड्यूल आया करेगा कि कल का शेड्यूल ये है, 8 बजे है, 9 बजे है, वॉटेवर। ठीक, तो उसके लिए या और कॉरेस्पॉन्डेंस जो भी हैं वो आपसे होती रहे, इसके लिए मेक श्योर कि आपका नंबर हमारी लिस्ट में ऐड जरूर हो जाए। ठीक है बात, चलो शुरू करें। इसके बाद तो अगर मैं बात करूं यहां पर आज मैं अकाउंट्स की, ये हम बाद में शुरू करेंगे। ये लो जी, अकाउंट्स की बात करें तो जो मैंने आपको अकाउंट्स में कंटेंट दिया हुआ है, पहले वो भी सुन लो एक बार बुक दिखाना बेटा आज की जो आज दी है। 3 चीज होंगी ना आज की, बाकी 2 कहां हैं? तीनों दे दो मैं, किसी पास हो तो आज लाया कोई बच्चा तीनों के बुक्स? अकाउंट्स की 3 चीज दी हैं आपको मैंने, तो आइडिया हो जाए। हाँ ये 2 मिनट, एक और भी होगा वैसे तो। देखो एक तो अकाउंट्स की आपको ये बुक मिली होगी, मैं बता दूं आपको, है ना, ये अकाउंट्स के सारे क्वेश्चन बैंक है या जो क्लास में डिस्कशंस हैं वो सारा हम इससे करेंगे। एक साइड इसकी ब्लैंक दिख रही होगी आपको, बेटा दिख रही है कि नहीं दिख रही है? वो ब्लैंक क्यों है? मैं जितनी भी नोटिंग्स कराऊंगा आपको, जितने भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो सब आप यहीं लिखेंगे, रजिस्टर में नहीं लिखेंगे। उसका रीजन है, रजिस्टर में आपको बाद में एग्जाम के टाइम पर ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी। यहां उन कॉन्सेप्ट्स को समराइज तरीके से करेंगे, बात बन जाएगी। एक बात, इसके अलावा आपको एक बुक ये दी हुई है मैंने, ये क्या है? ये इस पूरी की पूरी बुक के हैंड रिटन सॉल्यूशंस हैं। ठीक, ये क्यों है? मैंने आपको कोई होमवर्क दिया आज कि भाई ये 2 क्वेश्चन क्लास में कर लिए हमने, 3 होमवर्क में करके लाने हैं आपको, तो क्या करेंगे आप क्या करेंगे? पड़ोस में कोई बच्चा हो छोटा, उसे बुलाएंगे, ठीक, उसे बुक देंगे, जो 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं होमवर्क में वो यहां ढूंढेंगे, उसे चॉकलेट देंगे 2-2 रुपए वाली, और तीनों क्वेश्चन कॉपी करा लेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात? आपको कोई काम पेंडिंग नहीं रहेगा। ठीक है बेटा, हाँ बोलो, हाँ बोलो, नालायक, हाँ यस सर बोल रही हो। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है, ये नहीं देखना बिल्कुल भी, ये बिल्कुल भी नहीं देखना। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये खराब कर देगा आपको पूरा। इसका यूसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्वेश्चन करो, अपना आंसर मैच कर लो, लास्ट में आकर कहीं अटक गए तो ये ना हो कि कल तक का वेट करना पड़ेगा। कल सुबह जाएंगे, सर से पूछेंगे, पेंडेंसी ना रह जाए आपकी। सिर्फ इसका उद्देश्य इतना है। ठीक, आंसर मैच कर लो, कहीं अटक गए, कई बार होता है 3 + 2 6 कर दिया मैंने, इसलिए बैलेंस शीट नहीं मैच कर रही, तो आप इससे ऑन द स्पॉट अपनी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हो। बेटा समझ में आ रहा है? ठीक, क्लास में नहीं लाओगे बिल्कुल भी इसे। ठीक, कि मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, आपने खोल के सामने रख लिया, सर मेरा आंसर आ गया, कोई मुझे होशियारी नहीं चाहिए ऐसी, घर पे रखिए, जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस, कि आपका होमवर्क पेंडिंग में ना जाए। क्लियर है बात? बेटा एक बुक और दी होगी मैंने आपको, देखो जरा, ट्रू फॉल्स की तैयारी है कि नहीं है? ध्यान बेटा एक बार, यस, ये देखो मेरा फोटो भी लगा हुआ है इसके ऊपर। तो ये क्या है?
अकाउंट्स में एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है, पहला क्वेश्चन 12 नंबर का ट्रू फॉल्स। ठीक, अब उस क्वेश्चन के लिए वैसे हम सब कवर कर लेंगे क्लास में, लेकिन फिर भी क्वेश्चन किस प्रकार के एग्जाम में आए हुए हैं वो चैप्टर वाइज सारे के सारे यहां पर मैंने विद सॉल्यूशंस अरेंज किए हुए हैं, आपको ढूंढने ना पड़े अलग अलग जगह जाकर। तो जो चैप्टर खत्म कर लेंगे, जब रिवाइज कर रहे होंगे, तो उस चैप्टर का यहां ट्रू फॉल्स भी आप कवर कर लीजिएगा। वैसे मैं क्लास में समझाते हुए सारी बातें कवर कर लूंगा, लेकिन फिर भी एक कंपाइलेशन है ये। ठीक, एक आपको चीज और, अकाउंट्स की जो बुक है उसमें कुछ चैप्टर्स नहीं है, वो मैंने अपडेट किए थे, तो आपको अकाउंट्स की एक पार्ट बी और मिलेगा क्लास नोट्स का। ठीक, कुछ चैप्टर्स इसमें नहीं है, वो चैप्टर्स आपको अलग से मिलेंगे। मैंने कुछ चेंज किया है इस बार, तो इसलिए इसमें से हटाकर नई बुक आपको सेपरेट मिलेगी। क्लियर है बात? बोलो बेटा। ठीक है बात बेटा? बेटा ठीक है, चलो एक आखिरी बात और बस, वो ये अकाउंट्स का जो पेपर होता है हमारा, वो पेपर किस प्रकार का है। पहला क्वेश्चन जो होगा वो कंपलसरी होता है, और बाकी 5 में से 4 क्वेश्चन मेरे को करने होते हैं। ठीक, तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो बन सकता है वो 16 नंबर का है, और बाकी छोटे छोटे क्वेश्चंस भी 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर के बन सकते हैं। वो जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताता चलूंगा। क्लियर है बात बेटा? ठीक है। कोई बच्चा साइंस वाला भी है यहाँ पर क्या? तो साइंस स्ट्रीम से हो, साइंस स्ट्रीम से हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको, मेरे साथ क्लास के बाद भी अलग से बैठेंगे तो कोई प्रॉब्लम आएगी तो ठीक है ना। चलो जी, तो इसके साथ ही हम अपनी चर्चा यहां पर अब शुरू करेंगे। ये किसका बेटा? ये लो बेटा। हाँ जी बेटा। अच्छा, किसी और को कुछ पूछना हो तो बताइए, यहाँ पहले इतने बताओ जी। सर मॉड्यूल देखो क्या होता है, आईसीएआई का एक स्टडी मटेरियल जो बुक आती है वो होती है। ठीक, वैसे क्लास में करते हुए मैं सारे क्वेश्चन कवर कर लूंगा, लेकिन इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, आप करिए उसे, दैट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। जब मैं बोलूंगा अगले हफ्ते, जब मैं खत्म कर दूंगा चैप्टर कोई, उससे पहले नहीं छेड़ेंगे आप। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने टॉपिक शुरू किया आज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अगली 4 क्लास में खत्म कर दिया, मैंने बोला 3 दिन बाद टेस्ट शुरू है उसके, घर जाकर पढ़ लो, क्वेश्चन छूटे हुए कर लो। तो उस केस में आप स्टडी मटेरियल को जरूर एक बार गो थ्रू कर लो। इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, इंपॉर्टेंट है, कवर करना बनता है। ठीक, एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ मैंने पन्ने पलट लिए, आपको कुछ नया नहीं मिलेगा वहां पर देखने को, बट स्टिल 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, टेस्ट के लिए करके आएंगे, बिल्कुल करेंगे, डे 1 से करेंगे। ठीक है बात? और बताओ बेटा, कुछ और दिमाग में किसी के चल रहा हो तो बताइए पहले, कुछ भी। हाँ बेटा। हाँ, फाउंडेशन में कैलकुलेटर अलाउड है, यस इट इज अलाउड, बल्कि तो 12th में भी अलाउड कर दिया है, नेक्स्ट ईयर से अलाउड है ना। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड। कैलकुलेटर है किसी के पास अभी? दिखाइए कौन सा, एक बार मैं दिखा दूं एक बार आपको। हाँ ये बढ़िया है, दिखाइए, ये दिखाओ जरा ब्लैक वाला। देखिए, अगर आपके पास कैलकुलेटर है कोई तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये वाला कैलकुलेटर आप परचेज कर लो मॉडल, ये बढ़िया है, इसमें अंडर रूट भी है। स्टैटिस्टिक्स में हमें स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ेगी, कुछ मॉडल्स में स्क्वायर रूट नहीं होता, तो मेक श्योर कि स्क्वायर रूट हो। दूसरी बात, जो कैलकुलेटर आप आज यूज करना शुरू कर रहे हैं, एग्जाम तक वही यूज करेंगे, क्योंकि आपका हाथ सेट हो जाएगा, आप बिना देखे ही कैलकुलेशन कर पाओगे कुछ समय के बाद। ठीक, क्लास में रोज कैलकुलेटर मुझे चाहिए। क्लियर है बात? लेकर आएंगे, अलाउड है। और बताओ बेटा, अकाउंट्स की, अकाउंट में कोई थ्योरी नहीं आती। अकाउंट्स में, अकाउंट्स के पेपर में कोई एज सच थ्योरी नहीं आती। 4-6 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसके लिए मैं अलग से क्लास है हमारे पास, है ना। आपको चिंता, आपको खुद कुछ नहीं करना, सब कुछ मैं दूंगा, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है कुछ और, जितनी चीजें बोल रहा हूं बस उतनी चीज आपको फॉलो करनी है। क्लियर है बात बेटा? जल्दी बोलो बेटा। हाँ जी बताओ, फटाफट से जल्दी बोलो, बैठ के बताओ। हाँ, कौन सा मॉड्यूल बेटा? इंस्टीट्यूट का? बेटा वो तो इंस्टीट्यूट से ही आएगा ना, आपने पेमेंट किया होगा वहां पर 9,000 कुछ 9,000 रुपए, तो वहीं से बुक्स का कोड आता है, वो बुक्स ऑर्डर होती हैं फ्री में, वहीं से बुक्स आती हैं। ठीक है, जिसकी नहीं आई है कोई दिक्कत नहीं है, मैं PDF उन्हें सेंड कर दूंगा चैप्टर जब खत्म हो जाएगा। तो इन द मीन टाइम जब तक नहीं आती
तब तक आप उससे रिवाइज कर सकते हो, है ना। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आई प्रोवाइड यू द पीडीएफ ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ फटाफट से, कुछ पूछना हो किसी को, कुछ भी दिमाग में चल रहा हो बेटा बात ना करो, ठीक है। चलो जी।